जो भी शेष है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। सिद्धांत को, सूत्र को लेकर चलोगे, सवाल हल हो जाएगा। और बीच में जो कुछ भी भाष रहा भोगना पड़े थे। जो चतुर्श्लोकी भागवत में, इस जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी भास रहा है सो मैं ही हूं, जो भी शेष है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। सिद्धांत को, सूत्र को लेकर चलोगे, सवाल हल हो जाएगा। अभिमान नहीं, उन्मत्तता नहीं, बाधिर्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शास्त्र सम्मत गुरु वाक्य जो तुम्हारे परम मित्र भी हैं, सुहृद भी हैं, उनके वचन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे? द्वंद्वम मंदमति कदा अनुसरणम बिंदामि वृंदाटवीम। ए भाई, तू मेरी बात मान जा, द्वंद्व में मत फंस, वृंदावन का आश्रय ले ले। पर यह प्रेम स्वरूप वृंदावन तभी स्वीकार करेगा जब आपके हृदय में वैष्णव अपराध और गुरु द्रोह से डर लगे। डरते रहो कि कहीं वैष्णव को अपराध न बन जाए। सिद्धांत विचार लीला ध्रुवदास जी, डरपत रहो कहीं वैष्णव जनम को, भक्तन को अपराध न बन जाए, ये बड़ो अपराध है ध्रुवदास। और यहां और अपराध वो तुम्हें परास्त नहीं कर, पराजय नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत कृपालु। लेकिन वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध गुरुद्रोह ये तो नष्ट कर देगा। तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पौधा है, अंकुरन होगा, पल्लव होगा, छक जाओगे, इतना फल आएगा, तृप्त हो जाओगे। धैर्य धारण करो। अच्छा या बुरा दोनों बातें हैं। जिससे कहा है कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप सर्दी बरसात गर्मी दौड़ रहे हैं, सबसे एक एक सेकंड का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे ही बुरे आचरण का भी एक एक सेकंड का फल। बहुत करेक्ट निर्णय होता है हमारे प्रभु के यहाँ। बिल्कुल गफलत नहीं, बिल्कुल धोखेबाजी नहीं कि यार चूक हो गई। चूक होती है अल्पज्ञ से। सर्वज्ञ जो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, वहां चूक शब्द ही नहीं है। सावधान होकर सीधा वृंदावन हमें कभी त्यागे ना। चाहे भले आप करोड़ों कोस दूर हो और आश्रित हो वृंदावन के, गुरु आश्रित हो, आज्ञा में रह रहे हो, तो आपको वृंदावन वास का ही फल वृंदावन प्रदान करेगा। वो आपके आंतरिक स्वरूप को घसीट लेगा। हाँ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा ने देखा दिव्य दृष्टि से, जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पालकी में सखियों की बैठ करके नवीन नव किशोरी स्वरूप भाई जी महाराज वृंदावन आ रहे थे। यही है भाई जी महाराज, यही राधा बाबा है, कहीं गए थोड़ी। हमारी लाडली जू ने जो हमें सौभाग्य दिया, ये कहीं हम अपमान न कर दे अपनी लाडली की कृपा का। बस इतने सावधान बने रहो। सर्व समर्थ वृंदावन है, सर्व समर्थ राधा नाम। बोलो तुमने क्या दिया? तुम्हें राधा नाम मिल रहा है, भगवत वचन सुनने को मिल रहे, मंत्र मिल रहा है, और तुम फिर अवज्ञा कर रहे हो अहंकार करके। इसके बदले में तुमने क्या दिया? क्लेश, अशांति, अवज्ञा, अभिमान भरा द्रोह का स्वरूप। तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम्हें पता नहीं। बहुत सावधान। 1000 बार कह चुके होंगे कि गुरु बनाओ मत। गुरु तब बनाओ जब ये निश्चय हो जाए कि मेरा जीवन जो भटक रहा था, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के द्वारा दिए हुए बल से मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। ये ऐसा नहीं कि अनुकूलता व्यवहार की मिले तो जय गुरुदेव, प्रतिकूलता मिले तो भैया अपना मार्ग ही छोड़ दिया, भजन ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, अगर गुरुदेव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन प्राण रहो, तो जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उनकी आज्ञा में स्थित होकर उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हुए पूरा जीवन समर्पित करूं। ये भाव होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ये परमार्थ के पथिक के लिए नहीं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज को प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का वर्णन करते हैं कि जब प्रभु ने कहा कि हमसे ज्ञान मांग लो, दृढ़ वैराग्य मांग लो, विज्ञान मांग लो, तत्वबोध, अणिमादि सिद्धियां रिद्धियां जो भी चाहो, पर उन्होंने अपनी भक्ति देने को नहीं कही। तब हमने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें तो सिर्फ आपके चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए,
प्रभु ने कहा, काक तुम बड़े चतुर हो, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है, जो मैंने देने के लिए कहा वो सब स्वतः जागृत हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में नहीं है तो ब्रह्मा क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि की सृजन सेवा है, वो मुझे छोटे से जीव के समान ही प्रिय है। कोई हमें ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मा है। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। पर यदि भक्ति हृदय में है तो भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असिमम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहे न लाग। श्रुति पुराण कहनीति अस, सावधान सुनु काग। अगर वो अधम प्राणी भी है और उसने मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी, तो मुझे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, जो शभीत आवास सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अश्मम बानी। भगवान कहते हैं जो पवित्र स्वभाव वाला है। पवित्र स्वभाव क्या है? किसी को दुख देकर सुख भोगने की लालसा रखना है भारी अपवित्र स्वभाव है, भारी अपवित्र। छल कपट आदि हिंसा आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना भारी अपवित्र स्वभाव। भजन करने से अपवित्रता नष्ट हो जाती है, ये अंदर की अपवित्रता है। बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र कर देता है भगवान नाम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है तो अभ्यंतर का भी मल नष्ट हो जाता है और बाहर भी पवित्र हो जाता है। जो सुंदर सुशील बुद्धि, बहुत धैर्यवान, जरा सी बात में हर्षित हो जाना, जरा सी बात में शोकित हो जाना, ऐसा नहीं। और केवल मेरा ही भरोसा। बोलो किसको ऐसा प्यारा नहीं लगेगा सेवक? वेद पुराण नीति ऐसी कहती है कि सेवक सबको प्रिय लगता है। देखो मेरा भक्त मुझे कैसे प्रिय लगता है, उदाहरण दे रहे कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर मा, सपने हूँ जानना दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। बहुत गूढ़ सिद्धांत है, भगवान की गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाए। बहुत गूढ़ सिद्धांत है और यह अमोघ बाण है।
माया का नाश करके सच्चिदानंद स्थिति प्रदान करने। भगवान कह रहे ध्यान से सुनना, जैसे एक पिता के बहुत से बालक हों, उनके पृथक पृथक गुण हैं, स्वभाव हैं, आचरण है, होंगे। कोई पुत्र पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई धनी है, कोई शूरवीर है, कोई बड़ा दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता का सब पर समान प्रेम होता है। मेरे पुत्र है, इसीलिए भगवान पीछे बोले थे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब जो खास बात करें उसको पकड़ने वाली बात है, ये समझो, ये हमारे भगवान के ही सब पुत्र हैं। जो खास बात उस पर ध्यान दीजिए। अब कह रहे पिता का इन सब पर समान भाव होता है, परंतु अब वो पीछे की बात हो गई, ये अलग बात हो गई। एक है जो न ज्ञानी है, न ध्यानी है, न दानी है, न सर्वज्ञ है, न तपस्वी है, सब गुणहीन है। बस वो मन वचन कर्म से अपने पिता का आश्रय लिए है। बहुत जोर की बात है। सपन